ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राज्यों से कोरोना के प्रसार पर रोक लगाने के लिए त्योहारों के दौरान भीड़ नियंत्रित करने के सभी आवश्यक उपाय करने को कहा। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए। सभी जेलों में अनिश्चितकाल तक के लिए कैदियों से मुलाकात पर रोक। बीजापुर जिले में माओवादियों ने मिरतुर के जिला पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या की। इसी जिले से 2 इनामी माओवादी गिरफ्तार। और प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आगामी त्योहारों में भीड़ को नियंत्रित करने और महामारी संबंधी सभी एहतियातों पर सख्ती से अमल सुनिश्चित करने को कहा है। इन एहतियातों में मास्क पहनना और एक दूसरे के संपर्क में आते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखना जैसे उपाय भी शामिल हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेशन की अनुमति तभी दी जाए जब नोडल अधिकारी या प्रभारी आश्वस्त हो जाएं कि मरीज घर में रहकर कोविड प्रोटोकॉल और आइसोलेशन के नियमों का पालन करेगा। अनुमति देने के बाद मरीज के घर तत्काल दवाई पहुंचानी होगी। निर्देश में यह भी कहा गया है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र और अन्य गंभीर बीमारी वाले व्यक्तियों को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मरीज या उनकी देखभाल करने वाला व्यक्ति यदि ऑक्सीजन स्तर की जांच, तापमान आदि ले पाने में सक्षम नहीं है तो उन्हें अस्पताल में ही भर्ती कराना चाहिए। साथ ही दूर दराज के इलाकों में जहां पास में स्वास्थ्य सुविधा नहीं हो, वहां के कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल में ही भर्ती करने की सलाह दी जाए। मरीजों को होम आइसोलेशन कंट्रोल रूम के फोन नंबर और चिकित्सकों के मोबाइल नंबर अवश्य दिया जाए। वहीं जिस चिकित्सक को मरीज की जिम्मेदारी दी जाती है वह नियमित रूप से मरीज के संपर्क में रहें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कल 2665 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3,34,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में 15,300 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। कोरोना से अब तक प्रदेश में 4,048 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राजधानी रायपुर और दुर्ग में स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। रायपुर में अब तक 11 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। गुढ़ियारी कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। यहां के 7 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा जनपद पंचायत धरसींवा के ग्राम धनेली को भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इस बीच रायपुर जिले की मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल ने बताया कि हालात कठिन होते जा रहे हैं। राजधानी के 2 बड़े अस्पतालों एम्स और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में वेंटिलेटर के सभी बेड भर चुके हैं। रायपुर के पास माना में कोविड अस्पताल को फिर से शुरू किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस बार कोरोना संक्रमण के लक्षण पिछली बार से काफी अलग पाए जा रहे हैं। पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष अभी कोरोना ने भी अपने कुछ लक्षण बदल दिए हैं। जैसे यदि आपको 4-5 दिनों से सुस्ती, कमजोरी लग रही है तो शायद आप नहीं सोच पाएंगे कि आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। उसी तरह से कमर दर्द, हाथ पैर में दर्द हो रहा है तो आप शायद नहीं सोच पाएंगे कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। लेकिन ये लक्षण भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और इन लक्षणों को यदि आप इग्नोर करते हैं और देर से जांच कराते हैं, देर से हॉस्पिटल आते हैं तो आपकी
जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की डेट में हमारे पास एम्स के भी सारे वेंटिलेटर के बेड्स भर चुके हैं, मेकाहारा के भी सारे वेंटिलेटर के बेड्स भर चुके हैं और माना का वेंटिलेटर हॉस्पिटल वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये एक बहुत भयानक स्थिति है। अभी भी समय है, यदि हम सावधानी बरतेंगे तो हमें इस तरह के बेड्स की मारामारी नहीं होगी और हम अपनों की जान बचा पाएंगे। वहीं रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनीत जैन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव हमेशा इलाज के बेहतर होता है। उन्होंने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि बचाव के लिए मास्क लगाएं, शारीरिक दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को बार बार साफ करते रहें। इस बीच कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश की सभी जेलों में अनिश्चितकाल तक के लिए कैदियों से मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में जेल मुख्यालय में सभी जेलों से आदेश जारी कर दिया गया है। यह निर्णय धारा 144 के मद्देनजर आगामी आदेश तक के लिए लिया गया है। वहीं नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन में सभी के लिए मास्क लगाना और शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। इंद्रावती भवन के नोडल अधिकारी डॉक्टर सीआर प्रसन्ना ने आदेश जारी कर वहां होली मिलन और रंग गुलाल खेलना पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। इंद्रावती परिसर में बिना मास्क के पाए जाने पर 500 रूपये का अर्थदंड वसूला जाएगा। इसके अलावा कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में पोषण पखवाड़ा का आयोजन डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान वीडियो क्लिपिंग, मुनादी, सुपोषण रथ, डिजिटल प्रश्नोत्तरी सहित अन्य प्रतियोगिताओं, गृह भेंट, ऑडियो मैसेज, जिंगल्स के माध्यम से लोगों में पोषण और स्वास्थ्य जागरूकता के प्रयास किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। देश में अब तक 5,81,00,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 26 लाख से अधिक लोगों को कोरोना टीका लगाया गया। इधर छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और आम लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। कल 66,000 से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इस बीच जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुडुचेरी में आयोजित सेमिनार में यह तथ्य सामने आया है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद भी यदि कोरोना संक्रमण होता है तो वह मामूली होगा, गंभीर नहीं। ऐसी स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु की संभावनाएं नहीं रहेंगी। सेमिनार में यह भी बताया गया कि लाखों लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, लेकिन जिन्हें संक्रमण हुआ है ऐसे लोगों की संख्या दहाई के आंकड़ों में ही है। ऐसे में लोगों को टीका लगवाने से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि वैक्सीन लगवाने से शरीर में एंटीबॉडी बनती है और प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी मास्क लगाना और भीड़ से बचना जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन 100% सुरक्षा नहीं देता है। वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना का पहला टीका लगने के समय ही अस्पताल से प्रमाण पत्र जरूर लें। यह प्रमाण पत्र हार्ड कॉपी या ऑनलाइन निःशुल्क लिया जा सकता है। अगर प्रमाण पत्र लेने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो टोल फ्री नंबर 1075 पर इसकी शिकायत की जा सकती है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने राज्य सरकार पर कोरोना से निपटने में असफल रहने का आरोप लगाया। श्री कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार को पिछले साल से सबक लेकर कोरोना से निपटने के लिए मजबूत रणनीति के साथ उचित कदम उठाना जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले पर गंभीर नहीं है। यही वजह है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। बीजापुर जिले में माओवादियों ने मिरतुर के जिला पंचायत सदस्य बुधराम कश्यप की गोली मारकर हत्या कर दी। हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात माओवादी श्री कश्यप को उनके गृहग्राम तालनार में घर से पकड़कर बाहर ले आए और कुछ ही दूरी पर उन्हें गोली मार दी। घटनास्थल पर माओवादियों ने एक पर्चा भी छोड़ा है। इससे पहले माओवादियों ने वर्ष 2009 में इसी परिवार के एक अन्य सदस्य की भी हत्या कर दी थी।
वहीं इसी जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने 2 इनामी माओवादियों को गिरफ्तार किया है। बासागुड़ा थाना क्षेत्र से सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इस दौरान इन माओवादियों को पकड़ा गया। इन दोनों माओवादियों पर 1-1 लाख रूपये का इनाम घोषित था। केंद्रीय विद्यालय में शिक्षण वर्ष 2021-22 के लिए कक्षा पहली में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होगी, जो 19 अप्रैल तक चलेगी। प्रवेश संबंधी विवरण विद्यालय की वेबसाइट और एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 75वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने चालू वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक मानव दिवस रोजगार सृजन के साथ ही सबसे अधिक परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस वर्ष अब तक 54,322 परिवारों को 100 दिनों का काम उपलब्ध कराया गया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में 5वें स्थान पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने मनरेगा में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभागीय अधिकारियों, मनरेगा टीम और पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई दी है। प्रेम, भाईचारे और रंगों का त्यौहार होली परसों मनाया जाएगा। कल रात बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होलिका दहन किया जाएगा। राजधानी रायपुर के प्रमुख चौराहों और गली मोहल्लों में होलिका दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि इस साल कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 5 से अधिक लोग होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को रंगों के पर्व होली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि होली पर्व मनाते समय कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शासन के दिशा निर्देशों का पालन करें और विशेष सावधानी बरतें। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों पर घटित अपराधों के संदर्भ में राज्य के 378 थानों में महिला डेस्क बनाया है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने कल रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में महिलाओं से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान आयोग ने सखी सेंटर कोंडागांव की केंद्र प्रशासिका के निलंबन की अनुशंसा की। और रायगढ़ के जुनवानी इलाके में एक बार फिर हाथियों का दल विचरण कर रहा है। वन विभाग के कर्मचारी हाथियों पर नजर रखे हुए हैं। विभाग ने प्रभावित इलाकों में मुनादी कराकर ग्रामीणों को देर शाम और सुबह के वक्त अकेले जंगल की ओर नहीं जाने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राज्यों से कोरोना के प्रसार पर रोक लगाने के लिए त्योहारों के दौरान भीड़ नियंत्रित करने के सभी आवश्यक उपाय करने को कहा। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए। सभी जेलों में अनिश्चितकाल तक के लिए कैदियों से मुलाकात पर रोक। बीजापुर जिले में माओवादियों ने मिरतुर के जिला पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या की। इसी जिले से 2 इनामी माओवादी गिरफ्तार। और प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।